हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के वक्त है, अभी 4 बजे हुए हैं और कितना अंधेरा है आप लोग भी देख सकते हैं। और ये वीडियो है मेरी संडे की 14 तारीख को, और आज फर्स्ट नवरात्रि है। तो आप सभी को मेरे तरफ से सबको हैप्पी फर्स्ट नवरात्रि। तो हम लोग ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं और हम लोग समय के साथ कैसे चल सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आपको सबसे पहले समय पे उठना है और समय को आपको हमेशा ध्यान देना है, समय को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको उठ के, जब भी आप उठें तो उससे पहले हाथ को जोड़ के आपको हाथ को देखना है। और ये नहीं कि आपको आईना को देखना है, आईना या जो भी मिरर हम लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं। और उसके बाद आप जब भी पैर रख रहे हैं ज़मीन में, तो उसके पहले आपको ज़रूर आपको ज़मीन को चरण स्पर्श करना चाहिए। और आपको सूर्योदय से पहले डेली उठना है, और यह नहीं कि आप सूर्योदय के बाद उठें। आपको सूर्योदय को उठाना है, या ऐसा नहीं कि आपको सूर्योदय उठा रहे हैं। तो और आपके पास, आपके घर में जो भी मेन गेट है उसमें आपको ज़रूर 1 लोटा पानी या जितना भी आप दे सकते हैं, बट डेली दें। और मेन गेट को हमेशा सुबह को खोल के रखना चाहिए। आधा घंटा 10 मिनट जितना देर आप खोल सकते हैं, बट खुला ही रखना चाहिए। अगर सामने खिड़की है तो उसको भी आप खोल सकते हैं। और मेन बात है कि आपको अपने आप को सबसे ज़्यादा आपको खुश रखना है। या नहीं कि अब कोई होता है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या होता है। किसी के प्रति कभी दिल में, मन में कभी ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा में होता है ना कि आप कभी सुख नहीं रख सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। तो आपका जितना में जो भी है उसी में आपको संतुष्ट होना है, खुश रहना। कहते हैं ना, भगवान जब भी देते हैं तो देते हैं छप्पड़ फाड़ के। इसीलिए जितना है उतने में खुश रहिए। तो ऐसे में आप अपना घर सुख शांति बने रहेंगे और किसी के प्रति कभी जलेस फील नहीं रखना चाहिए। तो अभी फर्स्ट नवरात्रि आज है, तो सुबह सुबह देखिए मैं बाहर में झाड़ू भी कर ली हूँ और पानी भी दे दी हूँ। तो मैं आती हूँ, सबसे पहले अब झाड़ू कर लेती हूँ घर के अंदर, और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। क्योंकि सामने मेरे एक छोटा सा मंदिर है माता रानी का, तो उसी में अभी मैं पूजा करने जाऊँगी। उसके बाद भी जो नाश्ता पानी होगा उसके बाद मैं आऊँगी और बनाऊँगी। तो अभी मैं झाड़ू पोछा मेरा हो गया है अभी के लिए। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ ना कि 9 दिन मैं सुबह उठ के ही जल्दी से पूजा कर लूँ। ऐसे तो हम लोग का डेली सभी काम ख़त्म होने के बाद ही करते हैं पूजा। तो ही मैं सोच रही हूँ कि आज क्यों ना अभी 9 दिन मैं सुबह सुबह ही पूजा कर लूँ। तो देखिए मैं यहाँ ब्रश भी कर ली हूँ और मैं नहा के भी निकली हूँ। और अभी प्रॉपर अभी 5 बजे हैं और मुझे मंदिर जाना है सामने में। तो अभी कोई मेरे घर में उठे नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक नहीं उठे हैं तब तक मैं मंदिर से आ जाऊंगी। और सामने मंदिर है, क्योंकि अभी बहुत कोई लेडी लोग आते हैं 5 बजे से 4:30 बजे से, क्योंकि सभी के घर में भी काम रहता है। तो मेरा मंदिर से मैं आ भी गई हूँ और घर में भी मैं पूजा कर ली हूँ। और अभी 5:45 बज रहा है और बेटी को मेरा स्कूल जाना है। तो मैं उसके लिए रात को ही मैं सब्ज़ी बना के रख दी थी, और वो बोली मम्मी आज नहीं ले जाऊंगी। तो मैं ब्रेड ला दी थी, उसी को ले गई है और बेटी चली गई है। उसके बाद मैं किचन आई हूँ और बाल भी देख सकते हैं मेरा खूब गीला है, तो भी बांधने भी नहीं बन रहा है। तो मैं ऐसे ही एक क्लेचर को लगा दी हूँ। तो मैं ये सब्जी था ना, गोभी का सब्जी, उसको मैं रात का कटिंग करके रख दी थी। और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दी थी पानी के साथ, क्योंकि ऐसे ही अगर मैं छोड़ देती तो वो जैसे काला हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे पानी में डुबो के रख दी थी। और देखिए मैं इसको बॉयल करने दी हूँ और ये बॉयल भी हो गया है। अब मैं इसको उतार देती हूँ, क्योंकि अभी का जो अभी बारिश तो नहीं है, बट 1-2 को कीड़ा आ जाते हैं। इसीलिए मैं जब भी गोभी बनाती हूँ तो मैं उसको ज़रूर बॉयल करती हूँ। और मैं इसके साथ आलू और बैंगन मिक्स कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ प्याज भी हो गया है, तो ये सबको दे दूँगी। और बेटी स्कूल चली गई है मेरी, और अभी बेटा उठा नहीं है। हस्बैंड जी भी अभी नहा रहे हैं, बस उन्हीं के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और सुबह को होता है कि अभी मैं 4 बजे उठी हूँ तो बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है, पूरा खुश लग रहा है, क्योंकि मैं सुबह को पूजा कर पाई हूँ। ऐसे होता है
कि डेली हम लोग का होता है कि सभी काम करने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। हस्बैंड जी ड्यूटी जाने के बाद, बच्चे स्कूल जाने के बाद, सब कुछ जितना घर का जो भी काम है, जितना सा काम है, सभी को ख़त्म करके ही पूजा करती हूँ। आज मैं सुबह सुबह की हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो मैं इधर सब्जी चढ़ा दी हूँ। अब मैं आटा भी इधर गूँथ लेती हूँ, क्योंकि अब दिन भी छोटा हो गया है तो सब कुछ आपको समय पे करना है, और समय पे हस्बैंड जी को भी मुझे भेजना है, और थोड़ा सा लेट हो जाने से तो आप सभी को आप जानते हैं कि कितना मतलब सभी का हस्बैंड जी लोग गुस्सा करते ही हैं। पर मैं सोचती हूँ समय पे मैं सभी को भेज सकूँ और समय पे मैं सभी का सब कुछ मैं मैनेज कर पाऊँ। तो मैं इसीलिए अभी 4 बजे उठी थी, तो मैं सोची थी जैसा मैं सोची थी वैसा हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग भी टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिए। टाइम पे सब कुछ करना, मतलब टाइम को ले के चलना बहुत अच्छा लगता है, टाइम पे सब कुछ होना। और आज फर्स्ट नवरात्रि है तो थोड़ा मन में थोड़ा खुश भी लग रहा है, क्योंकि मैं पूजा कर पाई हूँ सुबह सुबह जाके मंदिर में, घर में, और सब कुछ काम मेरा हो गया है अभी के लिए। घर का जितना झाड़ू पोछा जो भी काम था सब हो गया है अभी के लिए। बट एक बार हस्बैंड जी ड्यूटी और बच्चे स्कूल जाने के बाद दोबारा मुझे करना पड़ेगा, पर अभी के लिए मेरे घर में जो भी काम था सब ख़त्म हो गया है। तो अभी 6:30 बज गए हैं और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि जल्दी नाश्ता दो, लेट हो रहा है। तो मैं उन्हीं के लिए अभी रोटी बना रही हूँ फटाफट से, और मेरा सब्जी मैं मसाला डाल दी हूँ, और मैं दूसरा चूल्हा पे उसको अलग कर दी हूँ, उधर चढ़ा दी हूँ। ऐसे अभी नवरात्रि चल रहा है तो बहुत के लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, बट मुझसे पहला दिन ही गलती हो गया है तो अब मैं दे रही हूँ। ऐसे मैं लहसुन प्याज नहीं खाती थी, बट इस पर मिस्टेक से गलती हो गई है। तो गलती हो गई तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी, दे दूंगी, डेली ही लहसुन प्याज डालूंगी। बट नॉनवेज नहीं खा रहे हैं अभी हम लोग। तो आप लोग नवरात्रि जो कन्या पूजा करते हैं नहीं करते हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत कई करते हैं, मैं भी सोची थी बट नहीं हो पाया हम लोग से। मैं सोची थी इस बार करूं पर हो नहीं पाया। ये नहीं रीज़न नहीं है कि इस बार मलेमास चल रहा, इसी कारण मैं घर में नहीं कर पाई माता रानी का ये। तो सुबह को तो आप लोग देखे थे कि यहाँ पे मेरा गाड़ी उड़ी रखा हुआ था, तो इसी की वजह से मैं झाड़ू नहीं कर पाई थी और पोछा भी नहीं लगाई थी। ऐसे में सारा घर में सब जगह में पोछा झाड़ू कर ली थी, बट यही मेरा बाकी था। तो मैं भी हस्बैंड जी चले गए हैं और उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू कर दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम झाड़ू करते तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गाड़ी में जो होता है ना धूल, जैसे कहीं से आए तो धूल क्या, उसमें बालू लगा हुआ रहता है, कीचड़ रहता है। अभी जैसे निकाले तो कितना सारा मैं झाड़ू करके निकाली, तो मैं पहले ही अगर लगा देती तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे पोछा भी लगा रही हूँ और झाड़ू भी हो गया है। बस यही का मेरा झाड़ू पोछा का बाकी था, अब यहाँ भी हो गया है मेरा। और जैसे गाड़ी उड़ी रहने से करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ। तो मेरा उधर का हो गया। अब मैं किचन का कोई भी काम नहीं की थी, जैसे सभी कोई जाने के बाद तो किचन का काम मेरा बाकी था। तो मैं अभी ये सबको अच्छे से पोंछ लूँगी, जो रखने का है वो सबको, और उसके बाद इस सबको क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन भी बहुत बिखरा हुआ है। और ये तो डेली का ही है हम लोग का, सभी का किचन एक बार ऐसा मतलब इस टाइम में होता ही है। अभी 8 साढ़े 8 हो गए हैं, सभी का घर में होता है मेरे ख्याल से, मेरा ही घर नहीं होता, सभी का घर होता है। इस वक्त ऐसा टाइम रहता है कि किसी के पास उतना ही नहीं रहता है कि मैं हर एक बर्तन को धो के यूज करूं। तो भी मतलब जो हम लोग के सामने नज़र आता है सभी को हम लोग हाथ लगा देते हैं, और इसी की वजह से हम लोग का ज़्यादा बर्तन सब भी बिखरा हुआ होता है। तो मेरा यहाँ जो भी सब्ज़ी था वो सबको मैं अलग कर दी हूँ, और उसके बाद सबको मैं जितना भी प्लेटफॉर्म में किचन का जितना भी ऊपर में जो भी सामान था वो सबको मैं पूरा खाली कर दी हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ साफ़ करूँगी। तो मैं देखिए सबसे पहले चूल्हा को ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यही सबसे मेन है। तो इसको मैं अभी साफ से
कॉटन कपड़ा से ही मैं पोंछती हूँ जब भी पोंछती हूँ, और मैं सर्फ़ लगा के ही पोंछती हूँ। मुझे सर्फ़ में ही अच्छा लगता है और इसमें मुझे पूरा साफ़ दिखता है और पूरा साफ़ भी हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। और टाइल्स में तो जानते ही हैं, टाइल्स में सारा जितना भी तेल मसाला होता है सब यहीं जाके छिटक जाता है, यहीं पे जाके चिपक जाता है, इसीलिए इसको भी पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसको टाइल्स को पोंछ दी हूँ। अब मैं चूल्हा को भी पोंछ दे लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा ही हम लोग का सबसे मेन होता है, इसको पोंछना सबसे ज़रूरी होता है। और ऊपर भी मेरा गंदा हो गया है, बट अभी आज मैं हड़बड़ी हूँ, इसीलिए मैं ऊपर अभी चढ़ नहीं पा रही हूँ। और कुछ हफ्ता पहले ही मैं ऊपर में साफ़ की थी, बट मैं देख रही हूँ ऊपर में भी जो भी जैसे सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं, जो उसका मसाला होता है उसका जो धुआं उड़ता है वो दीवार में चिपक गया है और थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बट मैं अभी उसको ऊपर में जाके साफ़ नहीं करूँगी। तो मेरा यहाँ पूरा साफ़ हो गया है, और जो भी बर्तन है ये सबको मैं अब क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद ही जितना काम है वो सब करूँगी। काम तो मुझे अभी बहुत काम है, बट अभी मैं किचन को ही सबसे पहले क्लीन कर लूँगी। और इससे झाड़ू पोछा मैं सुबह को की हूँ, बट अभी जो होता है ना, सबको जाने के बाद एक बार पता नहीं कहाँ से गंदा आ ही जाता है। तो देख रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा गंदा हुआ है कि झाड़ू लगाऊं कि पोंछा लगाऊं, वही मैं सोच रही हूँ। पोंछा तो लगाई हूँ, झाड़ू भी लगाई हूँ, बट मैं दोबारा और पोंछा नहीं करूँगी। किचन को मैं कर दूँगी, क्योंकि किचन तो गंदे हुए हैं। इसको भी मैं किचन को भी रात को ही मैं करके सोई थी, बट गंदा हो गया किचन। तो ऐसे भी हम लोगों को 2-3 बार लगाना ही चाहिए। तो मैं इसके बाद किचन को भी पोंछा कर दूँगी। घर में मैं दोबारा और पोंछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दोबारा लगाने का अभी टाइम नहीं है। एक बार मैं झाड़ू मार दूंगी। और गंदा छोटा छोटा लग रहा है, जैसे बेडशीट उठी सब बच्चे लोग हस्बैंड जी सोए हुए थे, तो मैं अभी जैसे उसको सेट की अच्छा से और झाड़ गई, तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गंदे निकले हैं। और बर्तन सबको मैं ऐसे ही पलट के रख दूंगी, ताकि जो भी बर्तन में पानी है वो सब निकल जाए अच्छा से और सूख जाए। तो मेरा बर्तन धोना भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आती हूँ बेड, और देख सकते हैं आप लोग बेड में क्या क्या सामान अभी बिखरा हुआ है। सुबह के टाइम बच्चे इधर उधर बुक वगैरह जो भी उन लोग को मतलब समझ नहीं आता है बच्चे को कि कहाँ रखें क्या नहीं। तो और ये लेधरा जो आप लोग को मैं सैटरडे को दिखाई थी, धोई थी, तो ये सूख नहीं पाया, तो मैं सूखा है बट रात को नहीं सूखा था। रात को मैं ऐसे ही छोड़ दी थी चेयर में लगा के, तो रात भर में ये सूख गए हैं। तो मैं अभी इसको बिछा देती हूँ। मैं लेधरा इसलिए देती हूँ गद्दा का ऊपर में, क्योंकि गद्दा ख़राब ना मतलब ना हो का कि बच्चे के घर हैं, बच्चे कभी भी होता है ना कि कभी बाहर बच्चे ऐसे भी खाली पैर में चल जाते हैं, कभी कभी यार ऐसे ही आ जाते हैं, वो गंदा हो जाता है। और गद्दा को हम लोग धो नहीं सकते हैं, और इसको तो हम लोग धो भी सकते हैं, इसीलिए मैं ऊपर में लेधरा देती हूँ। और ये भी रीज़न है कि मेरा गद्दा में ना कवर नहीं है, इसके वजह से मुझे 2 लेधरा देना पड़ता है। तो मैं इसे बेडशीट में साइड में नोट लगा दी हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।